नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 3 के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं। चैप्टर 3 का टाइटल है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 स्टेप्स। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं जो हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो कहते हैं कि हर हैबिट एक 4 स्टेप लूप फॉलो करती है। पहला स्टेप है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर होता है जो हमारे ब्रेन को बताता है कि अब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करने का टाइम आ गया है। जैसे कि आपका फोन बज करता है, ये क्यू है कि आप उसे चेक करें। या फिर आप किचन में जाते हैं और कुकीज का जार दिखता है, ये भी एक क्यू है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग यानी लालसा। ये वो मोटिवेशन है जो हर हैबिट के बिहाइंड होती है। बिना क्रेविंग के कोई भी हैबिट फॉर्म नहीं हो सकती। जब आप फोन का नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मैसेज क्या है। यही क्रेविंग आपको फोन उठाने पर मजबूर करती है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये एक्चुअल हैबिट है जो आप परफॉर्म करते हैं। फोन चेक करना, कुकी खाना या एक्सरसाइज करना, ये सब रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पॉन्स तभी होगी जब आपके पास उसे करने की एबिलिटी हो। चौथा और लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो बेनिफिट है जो आपको हैबिट करने से मिलता है। फोन चेक करने से आपको सोशल कनेक्शन मिलता है, कुकी खाने से टेस्ट का प्लेजर मिलता है। ये रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये बिहेवियर रिपीट करने वर्थ है। जेम्स क्लियर इन 4 स्टेप्स को बहुत ही क्लेवर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी स्टेप रिमूव कर दें तो हैबिट फॉर्म नहीं होगी। नो क्यू मीन्स हैबिट स्टार्ट नहीं होगी। नो क्रेविंग मीन्स मोटिवेशन नहीं होगी। नो रिस्पॉन्स मीन्स एक्शन नहीं होगा। नो रिवॉर्ड मीन्स रिपीटेशन नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इस नॉलेज को हम कैसे यूज करें। जेम्स क्लियर 2 इंपॉर्टेंट लॉज देते हैं। अगर आप गुड हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो क्यू को ऑब्वियस बनाएं, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को इजी बनाएं और रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो बुक को अपने बेड के पास रखें। ये क्यू को ऑब्वियस बनाता है। एक इंटरेस्टिंग बुक चूज करें। ये क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाता है। सिर्फ 1 पेज पढ़ने का गोल रखें। ये रिस्पॉन्स को इजी बनाता है। रीडिंग के बाद अपने फेवरेट टी का कप लें, यह रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाता है। बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए इसका अपोजिट करें। क्यू को इनविजिबल बनाएं, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाएं और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएं। जेम्स क्लियर एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया की एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फोन को दूसरे रूम में रखें। क्यू इनविजिबल हो गया। सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सोचें। क्रेविंग अनअट्रैक्टिव हो गई। ऐप्स को डिलीट कर दें, रिस्पॉन्स डिफिकल्ट हो गया। टाइम ट्रैकिंग ऐप यूज करें जो आपको बताए कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया, रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग हो गया। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि हैबिट्स ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं। हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करने के लिए रेपिटेटिव एक्शंस को ऑटोमेटिक बना देता है। यही रीजन है कि ड्राइविंग करते टाइम हमें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक कब दबाना है या इंडिकेटर कब देना है। जेम्स क्लियर का ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है क्योंकि ये साइंस बेस्ड है। ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हजारों लोगों ने इस मेथड को ट्राई किया है और सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल चेंजेस भी बिग रिजल्ट्स ला सकते हैं। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बस इन 4 स्टेप्स को समझकर अपनी डेली हैबिट्स को मॉडिफाई करना है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 3 का समरी। अगली बार जब आप कोई हैबिट बनाना या तोड़ना चाहें तो इन 4 स्टेप्स को रिमेंबर करिएगा। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये सिंपल फ्रेमवर्क आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है।